हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल बियॉन्ड 9 to 5। वैसे तो मैंने आपको इतनी इंटरनेशनल ट्रिप्स दिखा दी, डोमेस्टिक ट्रिप भी दिखा दी, तो मैंने सोचा कुछ स्टेकेशन का आपको दिखा दूं। तो दिल्ली गुड़गांव से हम स्टेकेशन का प्लान करते हैं। वैसे तो अच्छे अच्छे होटल्स में घूम सकते हैं। तो इसीलिए स्टेकेशन करने के लिए अभी हम लोग आ गए हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में। बेसिकली ये गुड़गांव से सिर्फ 187 किलोमीटर दूर है, तो दिल्ली से भी अराउंड 200 किलोमीटर दूर ही होगा। और हमें यहाँ पहुँचने में वैसे तो टाइम दिखा रहा था 4 घंटे, बट हम थोड़ा रुक कर आए, थोड़ा ट्रैफिक भी था, तो हमें 5.5-6 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे यहाँ के लिए। वैसे तो आपको यहाँ पे कई सारे रिजॉर्ट मिल जाएंगे, बट यहाँ पे फेमस है सरिस्का टाइगर हेवन रिजॉर्ट। वैसे इसका प्राइस 68-6900 के आसपास आता है, बट एक डील से हमें 4400 में मिल गया। तो कैसे मिला था वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। इस रिसोर्ट में ना बेसिकली 2 रूम कैटेगरीज थी। एक तो लग्जरी टेंट की कैटेगरी थी और एक कॉटेज की कैटेगरी थी। तो टेंट्स थोड़े से चीप होते हैं और कॉटेजेस थोड़े से एक्सपेंसिव थे, मतलब 300-400 का ही फर्क था पर नाइट में। और ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड ही था, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आप ब्रेकफास्ट एक्सक्लूड करा दो। तो अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ पे और हमें इन्होंने ना अपग्रेड करके एक लग्जरी कॉटेज स्टाइल का टेंट दे दिया। मतलब एक डिफरेंट कैटेगरी इन्होंने अभी रिसेंटली बनाई है, ऐसा बता रहे थे वो लोग कि एक नया रूम तैयार हुआ है। तो आज सिर्फ हमने ही चेक इन किया यहाँ पे, और लोग पहले ही चेक इन कर चुके होंगे, तो इसीलिए इन्होंने हमें ये वाला रूम दिया। और रूम काफी अच्छा है, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी, रूम टूर दूंगी, तो काफी अच्छा है। सर, इसका टाइगर रिजर्व राजस्थान में लोकेटेड है और दिल्ली से ये ऑलमोस्ट 235 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुंचने में आपको अराउंड 4 to 5 आवर्स लगते हैं, इसीलिए ये कंफर्टेबल रोड ट्रिप डेस्टिनेशन है। हम अपनी ट्रिप के टाइम पे सरिस्का टाइगर हेवन रिसोर्ट में रुके थे, बट यहाँ पे काफी सारे अच्छे रिसोर्ट ऑप्शंस हैं, तो आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक रिलैक्सिंग वीकेंड ट्रिप यहाँ प्लान कर सकते हो। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We ride. सरिस्का टाइगर हेवन रिजॉर्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व से 6 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। नेचर के बीच बना ये रिजॉर्ट आपको ऐसी फीलिंग देता है जैसे आप जंगल में स्टे कर रहे हो। सिटी के हसल से दूर आपको यहाँ साइलेंस मिलेगी और आसपास की ग्रीनरी आपके स्टे का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा एनहांस कर देगी। सो गाइज, ये हमारा रूम है और यहाँ पे इन्होंने बाहर सिटिंग एरिया बना रखा है। और अंदर से ये रूम ना कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो कि ये क्वीन साइज बेड है। यहाँ पे भी इन्होंने चेयर्स प्रोवाइड की हुई हैं। और इधर केटल है टी कॉफ़ी के लिए। टीवी भी है यहाँ पर। और यहाँ पे इन्होंने एक ये छोटा सा वार्डरोब सेक्शन काइंड ऑफ बना रखा है। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है वैसे। सो ऑल ओवर रूम अच्छा है और नीट एंड क्लीन भी है। इसका प्राइस 6800 था पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड टैक्सेस। बट जैसे मैंने आपको बताया कि हमें डील में ये 4400 का मिल गया था। वो क्या डील थी वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। तो लगभग 2 घंटे हो गए हमें रिजॉर्ट में आए हुए। तो यहीं पे हम आराम कर रहे थे, बिकॉज काफ़ी दूर है, मतलब 200 किलोमीटर अराउंड पड़ता है। तो सुबह से ड्राइव कर रहा था, थक गया था, तो अभी यहीं पे लंच ऑर्डर कर लिया। और आसपास इतने ऑप्शंस भी नहीं है, ना फूड डिलीवरी ऐप्स होंगी आई बिलीव। तो आपको यहीं से करना होगा। मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे रूम का प्राइस है ना 7000 के आसपास, तो यहाँ पे फूड आइटम के प्राइसेस महंगे होंगे, बट इतना मतलब अफोर्डेबल है, बहुत चीप ही कहूँगा मैं। जैसे गुड़गांव में आप नॉर्मल रेस्टोरेंट देखोगे ना, गुड़गांव दिल्ली में वही प्राइस है। और खाना भी टू बी ऑनेस्ट अच्छा लग रहा है। मैंने सिंपल चीज़ें ही मंगाई हैं, जैसे आपको पता है वेजिटेरियन हो तो दाल पनीर यही ऑप्शंस होते हैं मेरे पास। तो दाल और राइस हमने लिया है। तो यहाँ पे अभी हमने लंच में दाल ऑर्डर करी है, राइस ऑर्डर कर रहे हैं और नान और रोटी भी है। तो प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब जैसे सौरभ ने बताया ना, मुझे भी एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि यूजुअली इस तरह के जो रिसोर्ट्स एंड होटल्स होते हैं जो थोड़ा आइसोलेटेड एरियाज़ में होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है फूड। बट यहाँ पे दाल का प्राइस आई थिंक 249 समथिंग था, और रोटी आई थिंक वही 49-50 रुपीज़ की थी, और राइस भी 150 रुपीज़ के थे। तो प्राइसेस अफोर्डेबल हैं। तो लंच और डिनर हम यहीं पे करने वाले हैं। और एक चीज़ ये थी कि जब मैंने बुकिंग की थी ना इस रिसोर्ट की, तो मैंने चेक किया था कि वहाँ पे ऑप्शन था कि मैं लंच या डिनर में से कोई एक मील इंक्लूड करा सकती हूँ। बेसिकली हाफ बोर्ड इंक्लूड करने का ऑप्शन था। तो अगर मैं नॉर्मल रूम विद ब्रेकफास्ट बुक करी थी तो वो 6800 से 7000 के बीच में था अप्रॉक्सीमेटली। और अगर मैं उसमें हाफ बोर्ड इंक्लूड कर रही थी तो प्राइस जो है 11000 या 12000 अराउंड था। मतलब 2 लोगों का आप मान लो कि एक्स्ट्रा जो पैसे लग रहे थे वो 5000 के अराउंड थे। बट अगर आप यहाँ पे आके लंच बुफे अपने लिए बुक करते हो तो पर पर्सन उसका प्राइस जो है वो 800 रुपीज़ है। तो 2 लोगों का 1600 रुपीज़ हो गया। और डिनर बुफे का जो प्राइस है पर पर्सन
वो आई थिंक 899 रुपीज़ था, तो 2 लोगों का वही 1800 रुपये हो गया। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन अगर आप हाफ बोर्ड इंक्लूड करोगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। यहाँ पे आके अगर आप बुफे इंक्लूड करोगे तो वो काफ़ी चीप है, मतलब हाफ से भी कम रेट है। और अगर आप बुफे नहीं लेना चाहते, अगर आप एला कार्टे लेना चाहते हो तो उसके प्राइसेस तो काफ़ी कम है, जैसे मैंने बताया कि कम ही है प्राइसेस। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन आप हाफ बोर्ड इंक्लूड मत करना, आप यहाँ पे आके ही बुफे इंक्लूड कर लेना या एला कार्टे ले लेना। सो गाइज ये रिजॉर्ट की रेस्टोरेंट का मेन्यू है, आप वीडियो पोस्ट करके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या फूड ऑप्शंस अवेलेबल है और इनके प्राइसेस क्या हैं। तो शाम का टाइम हो गया है, मतलब मैं आया था और सोता ही रहा, और यहाँ पे बड़ा ब्यूटीफुल सा वेदर लग रहा है जैसे, और इंसेक्ट्स की एकदम आवाज़ मेरे कान में आ रही है बिकॉज हम जंगल में ही हैं। तो बड़ा सही सा एक्सपीरियंस है। ऐसा मैंने फीफी आइलैंड्स में भी एक्सपीरियंस किया था, वहाँ पे भी सारा टाइम बर्ड्स की आवाज़ आती रहती थी। जब थाईलैंड की आपको लेटेस्ट वीडियो दिखाई थी मैंने, तो बड़ा अच्छा वेदर है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। हाँ, यहाँ का ना ऑल ओवर जो वाइब है ना वो बहुत ही अच्छी है, मतलब एकदम साइलेंस है। अभी थोड़ा सा सॉन्ग्स वगैरह कोई प्ले कर रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, बट अदरवाइज़ एकदम साइलेंस, जैसे जंगल में होती है ना वैसी साइलेंस है यहाँ पे। और बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ आ रही है और इंसेक्ट्स की आवाज़ हो रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हम थोड़ी देर सो गए थे बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्टेकेशन के लिए आए हैं, और स्टेकेशंस तो रिलैक्स करने के लिए होती हैं। तो अभी हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, और अभी हम आपको जंगल सफारी के बारे में बताएंगे जो यहाँ पे होती है। एक चीज़ हो रही है, यहाँ पे 7 बजे बोनफायर होती है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे आके। तो एक्टिविटीज़ होती रहती है, जैसे आप एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे एक पूल भी है, पूल में भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो अच्छा है ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस, तो आना चाहिए एक दिन के लिए। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, तो अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। मतलब एक स्टार गेजिंग की भी एक्टिविटी होती है, तो वो तो आप खुद ही कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये लोग आपको ना टेलीस्कोप प्रोवाइड कर देते हैं, बट अगर आप खुद भी करना चाहो तो बस यहाँ पे ना जैसे बीच बीच में पार्क्स टाइप बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे बैठ के स्टार्स देख सकते हो। क्योंकि यहाँ का जो वेदर है ना काफ़ी क्लियर है, यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह नहीं है, और रात में भी यहाँ पे मतलब बहुत ही साइलेंस टाइप रहती है, तो आपको आराम से यहाँ पे ना स्काई में स्टार्स दिख जाते हैं। मतलब इंडिया में तो ऐसा कम ही होता है कि स्टार्स दिखे, मतलब दिल्ली गुड़गांव में तो इतना पोल्यूशन रहता है सारा टाइम। तो मैं वही देखना चाहती हूँ कि रात को यहाँ पे स्टार्स दिखते हैं या नहीं दिखते एक्चुअल में। रात को ना 8 o'clock यहाँ रिसोर्ट में बॉनफायर होती है, सो अभी ये लोग ना उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मज़ा आएगा वैसे, तो हम भी अटेंड करेंगे ज़रूर। इस रिजॉर्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका पूल, जो नेचर और ग्रीनरी के बिल्कुल बीच बना हुआ है। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ चिल कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज घर ले जा सकते हो। रिसोर्ट में शाम को कॉम्प्लीमेंट्री हाई टी भी होती है, जिसमें आपको स्नैक्स एंड टी सर्व की जाती है। तो आप पूल साइड पे बैठ के व्यू को एंजॉय करते हुए स्नैक्स एंड टी का मज़ा ले सकते हो। सो सर, इसका रिजॉर्ट में मैं स्टे कर रहा हूँ। यहाँ पे रात को बोनफायर भी होता है, बड़ा सही लग रहा है। मेरे को ऐसा लगा था काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे। वैसे 8 बजे का टाइम है, इन्होंने काफ़ी देर में स्टार्ट किया, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा ठंड का मौसम है ना, तो अच्छा लग रहा है हीट के आगे बैठ के। और अभी ना यहाँ पे कोई भी नहीं है। बेसिकली ये जो बॉनफायर है ना, ये ऑन डिमांड है। तो मैंने उनको कॉल करके बोला था कि कब तक स्टार्ट होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको चाहिए तो हम अभी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी और जो रिसोर्ट में जो गेस्ट हैं उनमें से किसी और ने रिक्वेस्ट नहीं करी होगी। तो मुझे तो लेकिन बॉनफायर का एक्सपीरियंस लेना था, तो हमने स्टार्ट करवा लिया। अगर हम लोग फैमिली के साथ आते ना तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता। अभी हम दोनों ही हैं, तो उतना ऑब्वियसली इन्जॉय नहीं कर पा रहे, बट मुझे लगता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ आओगे तो आप ये बॉनफायर को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर पाओगे। और मैंने यहाँ पे ये भी देखा कि यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट भी है, तो ये लोग ना आपको बैडमिंटन रैकेट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप वो भी इन्जॉय कर सकते हो। तो मतलब अच्छा है, यहाँ पे आप 1 या 2 दिन के लिए स्टे करो, रिलैक्स करो। मतलब सिटी में हमारी वही जो बिजी लाइफ होती है, काम वगैरह, उससे थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रेस अपना रिलीव करना है ना, थोड़ा रेजुविनेट होना, तो उसके लिए आई थिंक ये स्टेकेशन जो है वो बेस्ट है एकदम। और एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर ना, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर म्यूज़िक होता ना तो अलग मज़ा आता। कैरियोके चल रहा होता है, गिटार होता, जैसे देखता हूँ मैं कैंपिंग, जैसे कैंपिंग करते हैं उसमें होता। तो वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ पे भी। वो भी वैसे ना इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि ना यहाँ पे दिन के टाइम पे ग्रुप आया हुआ था, तो उन्होंने म्यूज़िक चला रखा था। अब आई डोंट नो कि उनका खुद का स्पीकर था या उन्होंने इनसे ही ले रखा था, तो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आई थिंक। रात के टाइम सरिस्का में हल्की सी ठंड महसूस होने लगती है, और ऐसे मौसम में बोनफायर की गर्माहट का अपना ही अलग मजा होता है। सबसे खास बात, ये बोनफायर कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसका आप फ्री में पूरा मजा ले सकते हो, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ आए हो या फैमिली के साथ। ठंडी हवा, शांत रात और सामने जलती हुई आग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ट्रूली फील्स परफेक्ट एंड सुपर रिलैक्सिंग।
सो गाइस ये टिकट ऑफिस है, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करके नहीं आए हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट यहाँ से टिकट मिलने के चांसेस थोड़े कम है, तो आई रिकमेंड कि आप ऑनलाइन बुक कर लो। और यहाँ पे ना पार्किंग भी है, मतलब ये पेड बेसिस पे होती है, तो आप अपनी कार यहाँ पे पार्क कर सकते हो। तो अभी 7 बजे और हम सफारी के लिए आए हैं। तो मेन जो अट्रैक्शन है यहाँ पे सफारी है, और यहाँ पे 50 टाइगर्स है, उनको आप देख सकते हैं। मतलब अगर आपका लक हुआ तो आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे, और आप इसकी टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, यहाँ आके भी ले सकते हो। उसके लिए हमने पे करें 850 अराउंड पर पर्सन पे करे हैं। हमारा जो स्लॉट था ना वो मॉर्निंग स्लॉट था, जिसमें 7 to 10:30 का टाइमिंग होता है। तो अगर आप ये वाला स्लॉट लेते तो आपको अराउंड 6:30 यहाँ पे पहुँचना पड़ता है, बिकॉज अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग भी करी ना तो यहाँ पे एक टिकट विंडो होती है जहाँ से आपको बोर्डिंग पास कलेक्ट करना होता है। तो वो आपको नंबर देते हैं कि आपकी जिप्सी या कैंपर है, मतलब जो भी आपने बुक किया। और जिप्सी के प्राइसेस थोड़े से हाई थे, बट ये था कि वो अवेलेबल नहीं थी। मन तो जिप्सी का ही था, बट वो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हमने जस्ट कल हम यहाँ पर आए और परसों रात को ही हमने प्लान बनाया यहाँ का। बट हमें जो मिला ना वो कैंटर मिला। तो कैंटर में क्या है कि बस टाइप है, मतलब मिनी बस टाइप है, जिसमें 20 लोग बैठ सकते हैं। तो अभी हम लोग वेट ही करें, हम लोग तो यहाँ पे आ गए हैं, बट जब तक 20 लोग पूरे नहीं होंगे तो कैंटर से जाते नहीं है। तो अभी वेट कर रहे हैं और देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस रिजॉर्ट का। जो आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ पे आपको आपका जो कैंटर का नंबर है वो बता देते हैं। फिर आपको बस वो बोर्ड करना होता है, इसी में गाइड होता है, तो सब कुछ ईजिली हो जाता है। प्लस यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स का होता है, जैसे 31 अक्टूबर तक ये 6:30 तक ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती थी। 31 अक्टूबर ये 7 o'clock स्टार्ट होती है। तो इनफैक्ट हमारे होटल वाले को भी कन्फ्यूजन थी, तो एक बार अपनी टिकट ज़रूर चेक कर लेना। हाँ, ये टाइमिंग जो है ना टिकट पे मेंशन होते हैं, और इसके ना 2 स्लॉट होते हैं। एक तो भी हम मॉर्निंग स्लॉट में हैं, तो ये 7 बजे से 10:30 बजे, और एक इवनिंग स्लॉट होता है जो आई थिंक 2 या 2:30 बजे स्टार्ट होता है, और फिर वही 3-4 घंटे का वो भी स्लॉट होता होगा। तो स्लॉट का मतलब लेकिन ये नहीं कि आप उस टाइमिंग में कभी भी चले जाए, मतलब ये होता है कि आपको 7 बजे है तो 6:30 बजे आपको पहुँचना पड़ेगा, और 10:30 तक आपकी सफारी राइड जो है खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपने होटल जाके ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना कर सकते हो। तो हम भी वही करने वाले हैं आज। मेरा मतलब फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है, मैंने जिम कॉर्बेट नहीं किया हो, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसने जिम कॉर्बेट किया हुआ है, तो उससे तो थोड़ा सा कम अच्छा एक्सपीरियंस होगा। लेट्स सी, और एंड में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं गई हुई जिम कॉर्बेट, वहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो देखते हैं हम ये मैचअप करते हैं नहीं। सो गाइस हमें अपना पहला एनिमल दिख गया है, ये वाइल्ड बफलोज है और काफ़ी क्यूट लग रही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 50 टाइगर्स हैं। ये रिजर्व 4 जोन्स में डिवाइडेड है, बट टाइगर स्पॉटिंग के लिए सबसे फेमस जोन है 1 और 2। यहाँ विजिट करने का बेस्ट सीजन है अक्टूबर टू मार्च, एंड मॉर्निंग सफारी में टाइगर दिखने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे टाइगर्स पानी पीने के लिए वाटर बॉडीज को विजिट करते हैं। सर इसका मैंने आपको बहुत सारे पीकॉक दिखेंगे। तो मेरे सामने 3 पोल्स हैं, तीनों पोल्स पे ना पीकॉक बैठे हैं। मतलब सही है यार, ठंड में धूप सेक रहे हैं। गाइस इन्होंने ना यहाँ पे कैंटर को रोका हुआ है, बिकॉज कह रहे हैं कि शायद टाइगर दिख जाए, बिकॉज उसके ना अभी फ्रेश पॉ प्रिंट्स मिले हैं। सफारी टूर के दौरान सरिस्का टाइगर रिजर्व में आपको ऐसे ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स पर भी ले जाया जाता है, जहां से अरावली रेंज के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ के साथ साथ ये सीनिक व्यूज आपके सफारी एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बना देते हैं। यहाँ पे ना डियर्स तो बहुत सारे हैं, मतलब टाइगर का तो पता नहीं, बट अगर आप यहाँ आ रहे हो तो डियर्स तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो लगभग 2 घंटे वो एक्टिविटी करते हुए हमें, मतलब मैं सही बताऊँ, मैंने फर्स्ट टाइम ही जंगल को देखा ऐसे जंगल के अंदर, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। वैसे एनिमल्स इतने नहीं दिखे, डियर पीकॉक ये सब दिखे थे, तो वैसे मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे ना आसपास जो माउंटेन रेंज है ना वो अरावली रेंज है बेसिकली। तो ये लोग हमको एक माउंटेन के ऊपर भी लेके गए थे, मतलब थोड़ी सी चढ़ाई थी, तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। इनफैक्ट उन्होंने ना हमें एक दूर एक जगह दिखाई थी जहाँ पे करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी।
तो वो भी दिखाया था। और हमें भी डियर्स भी दिखे थे यहाँ पे। बाकी पीकॉक्स में हमें बहुत सारे हैं, तो पीकॉक्स आपको जगह जगह दिख जाएंगे। तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैं जिम कॉर्बेट भी जा चुकी हूँ, तो मैं कंपेयर करूँ तो ऐसा कुछ कंपैरिजन है नहीं। वो अपनी जगह बहुत अच्छा है और ये अपनी जगह काफ़ी अच्छा है। टूर गाइड बता रहे थे कि अगर आप फेब के बाद आओगे यहाँ पे ना ग्रीनरी थोड़ी कम होती है, मतलब पतझड़ का टाइम होता है, तो उस टाइम आपको टाइगर इजीली स्पॉट हो जाता है। तो फेब के बाद भी आप प्लान कर सकते हो। वैसे अच्छा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रिपीट भी कर सकता हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये नेचर वाली जगह ना वैसे ही अलग अलग ही लगती है। जो नेचर के में आप स्टे करते हो ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। अब यहाँ देख के तो मेरे को लग रहा है मसाई मारा ज़रूर जाना है, मेरे तो बकेट लिस्ट में ऐड हो गया है। और हमें टाइगर तो अभी तक नहीं दिखा, मतलब मैं तो होपफुल हूँ कि अभी 1 घंटा और बचा है, 1-1.5 घंटा तो शायद दिख जाए। लेकिन हमें टाइगर का पॉ प्रिंट ज़रूर दिख रहा था, मतलब उसका जो फुटप्रिंट होता है ना, वो हमें दिखा था और एकदम फ्रेश था वो। तो काफ़ी देर हमने वहाँ पे वेट भी किया, हमारी जो कैंटर है उन्होंने, बट दिखा नहीं अभी तक तो है। टाइगर दिखने की तो उम्मीद छोड़ दी है, बट सामने ना वाइल्ड बोर लेटा हुआ है, बड़ा क्यूट लग रहा है ये भी। एक तो मैंने स्पेक्स नहीं लगा रखे थे, मेरे को लगा लाइन बैठा है, फिर मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि लाइन तो यहाँ पे है नहीं, टाइगर है। तो सारे लोग मेरे को देखने लग गए। अभी ना यहाँ पे इन्होंने एकदम से सफारी रोक दी, तो मुझे लगा सामने टाइगर है, बट टाइगर तो नहीं, कोई और एनिमल है। और सफारी तो अब ख़त्म होने वाली है, तो अब टाइगर दिखने के चांसेस तो एकदम ज़ीरो हो गए हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ एग्जिट पे ना टाइगर डेन नाम से रिसोर्ट है, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। मतलब यहाँ पे तो एकदम जंगल में स्टे करने वाली फीलिंग आएगी। तो हम सफारी करके आ गए थे, अभी 1 घंटा हुआ था। यहाँ पे ना एक अच्छी चीज़ है, जैसे इनका ब्रेकफास्ट टाइम है 10:30 तक, मतलब उसके बाद यूजुअली अलाउ नहीं करते। बट अगर आप सफारी कर रहे हो, क्योंकि आप सफारी अगर करोगे मॉर्निंग वाला स्लॉट लोगे तो 10:30 के आसपास ही आप आओगे, तो आपका ब्रेकफास्ट होल्ड कर लेते हो ना, आपको कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट ओवर मिलेगा। तो वहाँ पे उन्होंने हमें फ्रेश चीज़ें दे दी थी, जैसे परांठा वगैरह था वहाँ पे, स्टफ परांठा और कचौड़ी थी। और खाना टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा था। मतलब यूजुअली मैंने देखा कि ब्रेकफास्ट के नाम पे ना कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पे टेस्ट भी अच्छा था। और ये वाला रिजॉर्ट ना आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जब आप सफारी करते हो ना, जिस गेट से एंट्री होती है वहाँ पे गवर्नमेंट वाले भी रिजॉर्ट्स हैं, तो आप उसको भी बुक कर सकते हो। इसकी वेबसाइट में नीचे मेंशन कर दूंगा। और वो यूजुअली थोड़ा चीप पड़ता है, मतलब वहाँ पे एसी रूम 2500 में मिल जाएगा। और इसकी बात करो तो ये 6,500 से 7,000 के आसपास आता है। और मुझे सस्ता कैसे मिला वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो सफारी होती है ना, उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन बुक करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो सफारी की। और अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट यहाँ पे आके करना चाहते हो, तो वहीं पे आपको टिकट काउंटर पे ही जाना पड़ेगा और वहीं टिकट काउंटर पे ही आपको सफारी की बुकिंग मिल जाएगी। वैसे मुझे ये लगा था कि मैंने ऑनलाइन जब चेक किया ना, तो जिप्सी अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे लगा कि जिप्सी तो मिलेगी नहीं, तो मैंने कैंटर बुक कर दिया। बट यहाँ आकर भी मैंने देखा कि लोग जो है ना टिकट बुकिंग कर रहे थे जब, तो जिप्सी अवेलेबल थी। तो शायद ऐसा कुछ होता होगा कि कुछ ही सीट्स ऑनलाइन के लिए रखते होंगे, वो खत्म हो गई होंगी उस टाइम पे, और अगर आप ऑफलाइन करो तो आपको मिल जाती हो। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जिप्सी कर लेते तो ज़्यादा मज़ा आता, बिकॉज कैंटर में ना लोग बहुत ज़्यादा थे और कैंटर थोड़ा बड़ा होता है ना, तो वो हर रास्ते से निकल नहीं सकता। कुछ ऐसे रास्ते थे जहाँ से जिप्सी इजीली निकल रही थी क्योंकि वो 4x4 थी, बट कैंटर ही निकल पा रहा था। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप आ रहे हो, आप जिप्सी बुक कर लो, चाहे शेयरिंग में, चाहे अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप लोग सब एक जिप्सी कर सकते हो। तो मेरे को ये होटल चीप कैसे पड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास है HDFC का DCB मेटल का क्रेडिट कार्ड। उसमें क्या होता है, अगर आप उनके पोर्टल के थ्रू, स्मार्ट बाई के थ्रू बुक करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल ये 6600 का था जब मैंने बुक किया था, उस पर 33.3% आपके पास पॉइंट्स बैक आ जाते हैं, एंड 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। तो आप जब बाद में फ्लाइट बुक करोगे या होटल बुक करोगे, इनफैक्ट किसी होटल या एयरलाइन पार्टनर में भी मूव करोगे ना, तो मोस्टली में 1:1 मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें 1:0.5 मिलता है। बट आप इनके पोर्टल से अगर होटल बुक करते हो या फ्लाइट्स बुक करते हो तो 1:1 मिलता है। और सबसे अच्छी बात है, मेरे पास एक्सिस का भी कार्ड है, HDFC का भी है। जैसे HDFC का स्मार्ट बाई का पोर्टल है ना, वहाँ पे यूजुअली
प्राइस का ना इतना डिफरेंस नहीं होता, वरना आप इनके देखोगे जो पोर्टल होते हैं ना ट्रैवल वाले, जैसे एक्सेस में तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस मिलेगा आपको। जैसे थर्ड पार्टी आपको 10,000 का मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 12 या 13,000 का मिलेगा एक्सेस वाले पे। और स्मार्ट बाय में तो यूजुअली चीप ही मिलता है। जैसे मेरे को ध्यान है 6900 का था ना MMT पे, तो हमें 6600 का मिले, तब प्लस इस पे 33.3% भी वापस आ जाएंगे, तो अच्छा रहता है। इनकेस आपको मिल सकता है कार, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ले लो, आपके बहुत पैसे बचने वाले हैं। इसमें अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस भी होते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं नीचे दे दूंगा। और हम लोग तो इंटरनेशनल ट्रैवल करते ही रहते, तो हमें तो अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस चाहिए थे, मतलब अनलिमिटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही लाउंज एक्सेस अनलिमिटेड होते हैं। तो अभी हम पीछे जब बाली गए थे और उसके बाद हम लोग दुबई भी गए थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि हमें अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस मिला हुआ है। मतलब सौरभ के पास वो कार्ड है, तो मुझे एड ऑन मिला हुआ है। तो आप भी अपने वाइफ या अपने पेरेंट्स, जिसको भी आप दिलवाना चाहो, आप अप टू 3 एड ऑन कार्ड्स ले सकते हो, तो उनको भी आपके साथ इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम बाली गए थे, दुबई गए थे अभी रिसेंटली, तो वहां पे हमने कार्ड यूज किया, तो काफी कन्वीनियंट रहा। नहीं तो पहले सोचना पड़ता था कि कौन से क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल लाउंज है, और लिमिटेड नंबर ऑफ लाउंजेस होते थे, तो वो सोच समझ के यूज करने पड़ते थे। बट इस बार क्योंकि बाली जब हम गए, तो हम आई थिंक 3 बार ऐसा हुआ, 3 या 4 बार कि हमने लाउंज एक्सेस अपना यूज किया, क्योंकि हमारा लेओवर भी था। तो वहां पे भी हमने यूज किया, बाली के एयरपोर्ट पे भी यूज किया, और दुबई में भी हमने, दुबई में तो खैर डायरेक्ट फ्लाइट थी, तो वहां पे भी हमने 2 बार यूज किया। एग्जिट पे भी लाउंज था, एग्जिट पे भी हमने यूज किया था, और फिर एंट्री के टाइम जब हम लोग वापस दुबई से इंडिया आते तब भी हमने यूज किया। तो कार्ड ये काफी अच्छा है, मतलब अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है। बट वही होता है कि हर ब्रांड का क्राइटेरिया होता है। अगर आप काफी टाइम से HDFC से जुड़े हुए हो, तो आपको हो सकता है मिल भी जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक दिन के लिए आपको कहीं जाना है, मेरे को लगता है सबसे बेस्ट जगह है दिल्ली गुड़गांव के आसपास। 200 किलोमीटर में आप पहुंच जाओगे, और मैक्सिमम 5 घंटे ही लगते हैं, तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे आना। और आपको वाइल्ड लाइफ के मजे मिल जाएंगे, नेचर के मजे मिल जाएंगे, और क्या चाहिए। इतने सस्ते में इतना अच्छा रिजॉर्ट मिल जाएगा। हॉस्पिटैलिटी तो नेक्स्ट लेवल की है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो बहुत अच्छा होटल लगा है। मतलब यूजुअली हम दोनों ना लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं, कि 1 हफ्ते के लिए गए, या 3-4 दिन से कम तो हम कभी कहीं जाते ही नहीं है। तो इसीलिए ना अभी हम 1 दिन के लिए आए थे, तो काफी अच्छा लगा, बड़ा डिफरेंट सा लगा, और एक रोड ट्रिप भी हो गई। तो अभी हम दोनों प्लान कर रहे हैं कि ऐसी रोड ट्रिप्स और करते रहें, क्योंकि हमेशा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कहीं बाहर फॉरेन कंट्री जाएं, या इंडिया में भी कहीं 1 हफ्ते के लिए जाएं। और ऐसा जरूरी भी नहीं कि आप लोग भी वैसा जाना पसंद करो। कई बार होता है कि रिलैक्स करने का मन करता है, कहीं जाने का मन करता है, बट दूर नहीं जा सकते किसी रीजन से, कि छुट्टी नहीं है या कुछ भी है। तो आई थिंक ऐसी शॉर्ट ट्रिप्स करते रहना चाहिए बीच बीच में। तो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि इस टाइप की शॉर्ट ट्रिप्स और करेंगे। और अगर आप चाहो तो आप हमें कमेंट्स में कोई जगह भी सजेस्ट कर सकते हो जो दिल्ली और गुड़गांव से पास में हो, जहाँ पे हम एक शॉर्ट 1 डे या 2 डे ट्रिप कर सकें। तो मैं आपको सरिस्का का बजट बता देता हूँ। तो ये होटल आपको मिल जाएगा 6500 से 7000 के बीच में, अगर आपके पास कार्ड नहीं है, बिकॉज उससे तो पॉइंट्स मिलते हैं। चलो मैं मानता हूँ कि आप INR में कंसीडर कर रहे हो और MMT वगैरह से ही कर रहे हो, तो 6500 से 7000 तक मिल जाएगा। और मैंने एक चीज़ और देखी थी, अगोड़ा वगैरह पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो आप सारे एग्रीगेटर्स पे देख लेना, और आप इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो सकता है कि आपको अच्छी डील मिल जाए। और इसके अलावा यहाँ पे फूड काफ़ी मतलब रीजनेबल रेट पे है। तो हमने कल जैसे यहाँ पे लंच किया था, उसका भी 700-800 रुपीज़ आया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं आया था। बहुत सस्ता ही रेस्टोरेंट है, इनका टेस्ट भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। उसके अलावा हमने डिनर किया था, तो उसका भी हमारा कॉस्ट अराउंड 700-800 ही आया था। तो आप मान लो कि 6500 से 7000 के बीच में आपको 1 नाइट का स्टे मिल जाएगा यहाँ पे। एंड उसके अलावा आप अगर एक ही दिन स्टे कर रहे हो, तो आपका ब्रेकफास्ट तो खैर इंक्लूडेड ही होगा। उसके अलावा लंच और डिनर की आप मान लो कि आपको 1600 तक पे करने पड़ सकते हैं, अगर आप इस रिसोर्ट में ही लंच डिनर करते हो। बिकॉज बाहर ना ऑप्शन है नहीं, तो हमने इसलिए एक्सप्लोर भी नहीं किया, हमने यहीं पे खा लिया। तो वो हो गया। एंड उसके अलावा अगर आप दिल्ली या गुड़गांव से यहाँ पे आ रहे हो, तो आपकी पेट्रोल वगैरह का जो कॉस्ट होगा आप वो इंक्लूड कर लो। आई थिंक 2000 तक लग जाते होंगे पेट्रोल के, और टोल वगैरह जो भी है, ये सब इंक्लूड करके मैं 2000 बता रही हूँ आपको। तो उसके अलावा अगर आप यहाँ पे सफारी करोगे, तो हमने तो कैंटर बुक किया था, जिसका प्राइस जो था वो आई थिंक 800 समथिंग था, 850 समथिंग था। हाँ 850 समथिंग था। तो हमने हम दोनों का 1751 रुपीज़ पे किया था, जिसमें थोड़ा सा टैक्सेस भी ऐड हो गए थे बाद में। तो वो आपका बजट हो गया सफारी का। अगर आप जिप्सी लेते हो तो उसके प्राइसेस अलग अलग है, तो यही खर्चा आता है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। अगर आप और भी कोई एक्टिविटीज करना चाहो अलग से, तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने सुना है कि हमारे पास में कुछ और जगह हैं, तो जो टोटल आपका स्पेंड होगा यहाँ पे, अगर आप 1 डे के लिए आते हो, हो जाएगा 12,000 से 15,000 के बीच में फॉर 2 पीपल। और इसमें मैं सब कुछ इंक्लूड करूँ, एक तो सफारी, होटल स्टे, फूड, और अगर आप बाय कार होते तो पेट्रोल एंड ऑल। और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मिसलेनियस खर्चा तो होता है, जैसे आप बाय कार आप रोड ट्रिप करोगे, तो ऑब्वियसली कहीं रास्ते में रुकोगे, तो वो सब चीजें इंक्लूड करके 12,000 to 15,000 आपका स्पेंड होगा फॉर 2 पीपल। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिप अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिप अच्छा लगे तो इस टाइप की मैं वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं जल्दी नई ट्रैवल सीरीज में।